दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा है कि इन्हें सुनकर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे दिमाग का वो अद्भुत हिस्सा है जो हमेशा छुपा रहता है, पर हमारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये हमारे सपने, विचार और व्यवहार को भी इफ़ेक्ट करता है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी ज़िंदगी में आसानी से बदलाव ला सकता है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव हमारी सोच और व्यवहार पर बहुत गहरा होता है। जैसे एक आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वैसे ही हमारे कॉन्शियस माइंड से सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही दिखता है, लेकिन असल शक्ति तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। एक प्रमुख तथ्य है कि हमारे दिमाग की भाषा, जैसे कि कंप्यूटर की कोडिंग, मोस्टली सिंबॉलिक होती है। इसलिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें इस भाषा को समझना ज़रूरी है। एक आसान उदाहरण के तौर पे हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने आप से लगातार ये कहते रहेंगे कि आप किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार गहराई तक ले जाएंगे और आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा लेंगे। इसी तरह से अगर आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से भर देंगे तो आपके माइंड में वही नेगेटिविटी काम करेगी और आपकी क्षमताओं को दबा देंगी। सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का एक और तरीका है एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। अफर्मेशंस का अर्थ है प्रतिभावना, यानी कि खुद को पॉजिटिव शब्दों से प्रेरित करना। जब आप अपने आप को पॉजिटिव शब्दों से भरेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन शब्दों को स्वीकार करेंगे और आप उनके अनुसार व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार अगर आप हर सुबह अपने आप से उठकर कहेंगे कि मैं एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, तो आपके दिमाग में ये विचार गहराई तक जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। एफर्मेशंस बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बशर्ते इसे कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जाए। जैसे कि या तो 21 दिन या 21 रात आप इन्हें दोहरा सकते हैं। आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस सेट करें और उन्हें दोहराएं। शीशे के सामने खड़े होकर भी ये क्रिया की जा सकती है। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक और प्रभावशाली तरीका है विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने दिमाग में किसी विशेष स्थिति या घटना को तस्वीर में देखना। जब आप अपने दिमाग में एक तस्वीर को बार बार देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस तस्वीर को असली बनाने की कोशिश करने लगेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि एक दिन वो तस्वीरें आपके सामने रियलिटी बनकर आ जाएंगी। फिर चाहे आप नेगेटिविटी दे रहे हो या पॉजिटिविटी, दोनों ही रूप में ये काम करता है। इस तरह से अगर आप अपने सपने और लक्ष्य को तस्वीर में देखकर उन्हें फील करेंगे तो आप उन्हें आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के तौर पर समझते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक चाचा और भतीजे रहते थे। चाचा जो कि बहुत साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका भतीजा समीर, उसका मन एक अलग ही दुनिया में बसा हुआ था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां लगी ही रहती थी। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। एक दिन समीर ने अपने दोस्त से सुना कि मन की शक्ति से सब कुछ संभव है। उसने सोचा
क्या ये सच हो सकता है? और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मन की शक्ति को समझना चाहता है। मन की शक्ति यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। समीर ने अपने चाचा से बात की और उनसे पूछा कि मन की शक्ति क्या होती है। तो उसके चाचा ने आंसर किया कि मन की शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है और अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या था? समीर ने सारी बातों को डिटेल से समझा। उस दिन समीर ने अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो रोज़ सुबह मेडिटेशन करता और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देता। उसने अपने अंदर के पोटेंशियल को जाना और उन पर विश्वास किया। कुछ दिनों बाद समीर की पढ़ाई में सुधार दिखाई देने लगा। उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया और वो सब्जेक्ट्स को समझने लगा जो पहले उसे मुश्किल लगते थे। उसने अपने माइंड को एक नए लेवल तक ले जाने का सफ़र शुरू किया। एक दिन समीर के गांव में एक साइंस फेयर था। समीर ने उसमें डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा। वो एक नए इन्वेंशन के बारे में सोचने लगा जो पानी बचाने में मदद करता। उसने अपने माइंड को फोकस किया और एक नई डिवाइस को डिज़ाइन किया। साइंस फेयर के दिन समीर ने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने प्रेजेंट किया। उसका प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आया। उसके प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्राइज़ जीता। उसने देखा कि उसके मन की शक्ति ने उसे सफलता तक पहुंचाया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ लेते हैं और सही तरीके से उसका यूज़ करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।